को जय माता की, जय श्री राम। आज मैं आपको जो एक वाक्य सुनाने जा रहा हूँ, उस वाक्य को सुनकर आप बड़ी बेरहमी से इस चीज़ को सुन के आप कहेंगे कि यार ये माँ बाप हैं या मतलब अपनी परिवार के दुश्मन हैं। देखो, गलती किसी की भी होती है, इंसान कुछ भी करता है, अपनी औलाद के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, सबके लिए करता है और मिलजुल के चलता है। सिर्फ एक दो औरतों ने और एक लड़की ने पूरे घर का सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश। मंगल स्वरूप ठेकेदार को ऐसा बदनाम कर दिया, गली गली के अंदर, गली चौराहों पर ऐसे उनका नाम इतनी बुरी तरीके से बदनाम कर दिया कि आपको मैं बता नहीं सकता। अब सुन लो जी, लुगाइयाँ लाने की पता होती हैं कि 4 लानी है, 5 लानी है, सबको पता होती है कितनी लानी कितनी नहीं लानी है, और जिम्मेदारी की किसी को नहीं पता। बच्चे दर से दर भटक रहे हैं, पागल खानों में जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कर दो जी कर दो, ये कर दो वो कर दो। और छोटे वाले भाई के बच्चों का बिल्कुल न चढ़ने दे रहे, ना कुछ करने दे रहे। हर चीज़ का ऐसा बालेस के लड़के ने, बालेस ने। और मैन मुद्दा जो है रामेश्वरी, सिर्फ बिक्की की लुगाइयों को पाल सकती है वो, जिनसे वो शादी करता है। बच्चों को तो इतना बुरा हाल कर रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वेद प्रकाश जी इतने बड़े महान बनते हैं ना, वो अपनी लड़की के चक्कर में और अपनी साली के लड़के के चक्कर में जितना बुरा हाल इन्होंने घर का कर रखा है ना, कि समझ में नहीं आएगा। आप कर तो लो कि कुछ नहीं जाएगा, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे सबके, इतनी बुरी तरह कीड़े पड़ेंगे। अब मुझे गलत ठहरा लो, मेरे बच्चों को गलत ठहरा ले, या मेरी वाइफ को गलत ठहरा लें, किस किस को गलत ठहराओगे? तुम्हें मारा, तुम्हारे कर्मों से मारा, हापड़ में ही मारा तुम्हें, बाप बेटे को दोनों को मारा, तुम्हारी औरत की वजह से, तुम्हारी साली की वजह से तुम्हें पूरा पूरा पूरी मतलब पूरी रिश्तेदारी कोई नहीं पूछता, ठीक है? मोहल्लों में तुम्हें कोई नहीं पूछता, कहीं तुम्हें कोई नहीं पूछता। सिर्फ तुम्हारी वाइफ को, रामेश्वरी देवी जी को ये पता होता है मेरा बेटा जो भी लुगाई लाएगा मुझे उसका काम करना, बच्चे फेंको गलियों और नालियों में, ये काम कर रखा है। वेद प्रकाश जी को सिर्फ एक ही बंदा याद रहता, कपिल। कपिल है बालेस का लड़का, जो वेद प्रकाश जी की साली है, उसका पूरा एक्यूरेट ध्यान रखते हैं। वेद प्रकाश जी के पोते गली गली में खिचड़ खिचड़ के भीख मांगने के लायक नौबत में छोड़ दिए जी। आपको बता रहा हूँ इस बात को लेके। मगर ये आदमी इतने बेशरम हो चुके, इसकी औरत इतनी बेशरम हो चुकी है, इतनी बदतमीज, इतनी भयानक औरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ बिक्की की लुगाइयों के लिए पैसे उगाती है वेद प्रकाश से और बैठती है आराम से, और अपनी बहन का घर भर रही है, अपने भाइयों का घर भर रही है। वेद प्रकाश के जो बाप है ना, मंगल स्वरूप ठेकेदार का, ऐसा नाम रोशन करा है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं हो तुम सारे के सारे। ये आनंद पर जो अड्डा जोड़ रखा ना, वो सुंदर सी औरत है ना, जो उसने पूरा अड्डा बना रखा आनंद प्रभ पे। सबकी मेल जुट्टी आनंद प्रभ पे होती है, और यहाँ पर वो विक्की की लुगाइयों को और अपना बढ़िया करके काम करती है। बच्चों को इतना बुरा मत करो कि तुम्हारे फाली से पड़े, तुम्हारी औरत के, तुम्हारी लड़की के और तुम्हारे लड़के के जो लुगाइयाँ ला ला के रखता, बच्चों को तुमने घर से बाहर कर रखे हैं। जो बाहर की लुगाइयाँ वो घर में घुसने भी नहीं दे रही बच्चों को। शर्म कर लो, शर्म किसी चीज़ को लेके। मर जाओ डूब के, अपने कफन पे रख के ले आना, अपनी जेबों में रख के ले आना पैसों को। बच्चों को तो देख लो कम से कम, हमारे को तो, हमारे बच्चों को तो कर दिया सब कुछ, देना नहीं देना या नहीं करना नहीं करना, तुम के बच्चों को, हमारे बच्चों के साथ तो कर दिया। तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे सबके, ध्यान रखना इस बात की।